और अब ये जानिए, LLB करने वाला नौजवान बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 21 साला साइम की लाश सरगोदा में मॉडल टाउन के करीब से मिली। नौजवान के जिस्म पर जगह जगह छुरियों के वार किए गए। 22 जनवरी को साइम घर से दोस्त के साथ बाहर घूमने निकला। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, सुलेमान मौसम से जानते हैं। सुलेमान, आगाह कीजिएगा, पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है? जी, पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए जो साइम का दोस्त है उसको हिरासत में ले लिया और उससे तफ्तीश जारी है। ये 21 साल जो साइम अंसर है, ये घर से दोस्त के साथ घूमने के लिए गया था कि उसे नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर डाला है, जिसकी जो लाश है वो मॉडल टाउन के करीब झाड़ियों से मिली है। साइम के जिस्म पर जगह जगह छुरियों के वार भी किए गए हैं। जो 21 साल साइम अंसर है, ये लॉ कॉलेज से LLB कर रहा था और 22 जनवरी को रात 8 बजे अपने दोस्त राहिब के साथ ये घूमने के लिए गया, जिसके बाद ये घर वापस नहीं आया। अहले खाना ने इसको सारी रात तलाश करते रहे, जिसके बाद उन्होंने थाना सेडला टाउन पुलिस को इसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त भी दी थी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से नौजवान की तलाश शुरू की गई। तो नौजवान की जो लाश है वो सेंट्रल पंजाब की बैक साइड पर वाक़ मॉडल टाउन के करीब झाड़ियों से मिली है। साइम के बारे में बताया गया कि साइम के जो फैमिली में बड़ा बेटा था, उसकी 2 बहनें और 1 भाई हैं, और जबकि पुलिस ने जो लाश है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकतूल राहत का जो दोस्त कर दिया गया है। अफसोसनाक ये वाकया। सुलेमान मौसम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सरगोदा की तारीख का खौफनाक तरीन वाकया। 21 साल का खूबसूरत नौजवान जो कि LLB का तालिबे इल्म था। पुलिस को इस नौजवान के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मिले। उस जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को चाकुओं के जरिए निकाला गया था। अब साइम अंसर को मारा किसने? साइम अंसर का आखिर क्या कसूर था? कौन इसकी जान लेना चाहता था? अब जनाबे अली हुआ कुछ यूं, 22 जनवरी के रोज साइम अंसर घर से निकला एक दोस्त के साथ, जिसका नाम है रागिब। विंडो की एक साइड पर आप रागिब की तस्वीर भी देख रहे होंगे और साइम की तस्वीर भी देख रहे होंगे। साइम जब घर से निकला, वालिद ने बोला कि रात का टाइम हो गया है, आप घर से क्यों निकल रहे हो? तो कहने लगा, मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूं, जल्द वापस आ जाऊंगा। अब जनाब बाप को इस बात का नहीं पता था कि मेरा बेटा काम के सिलसिले में निकल तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगा। अब जिस दोस्त के साथ जा रहा था, उस दोस्त के साथ रोजाना की बुनियाद पर उठना बैठना था, तो बाप ने तमाद किया कि कोई बात नहीं, रागिब साथ है, बेटा खैर खैरियत से वापस आ जाना। अब रात देर हो गई लेकिन साइम अंसर घर वापस नहीं आया। जब घर वालों ने बेटे से राब्ता करने की कोशिश की तो साइम अंसर का मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था, जिसके बाद घर वालों को तशवीश हुई कि आखिर साइम चला कहां गया। अब साइम जिस दोस्त के साथ निकला था, जिसका नाम रागिब था, उसके साथ राब्ता करने की कोशिश की तो रागिब ने कहा कि निकला साथ था मेरे, लेकिन वापस बड़ी देर से चला गया हुआ है, मैं तो अपने घर में हूं, आराम कर रहा हूं। साइम तो घर वापस चला गया है। अब घर वाले और परेशान कि साइम इसी के साथ निकला था, रागिब घर चला गया, फिर साइम कहां चला गया? बाप परेशान, मां परेशान, साइम के बाकी बहन भाई परेशान। घर वाले तमाम अफराद खानदान ने मिलकर साइम को ढूंढना शुरू कर दिया। अब पुलिस से राब्ता किया कि साइम हमारा नौजवान बेटा, जो घर का सबसे बड़ा बेटा है बहन भाइयों में, घर से निकला है दोस्त के साथ लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने सबसे पहले उस दोस्त को पकड़ा जिसका नाम रागिब है। अब रागिब माँ बाप के साथ मिलकर साइम को ढूंढता रहा पूरी रात, कभी कहीं पर, यानी पूरी रात मिलकर साइम को ढूंढता रहा। लेकिन पुलिस ने जैसे इस रिपोर्ट को दर्ज किया और कहा कि हमें रागिब से हमारी मुलाकात करवाई जाए, रागिब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है साइम कहां पर है, निकला मेरे साथ था लेकिन वापस चला गया, अब तो उसका नंबर भी बंद जा रहा है। मुझे उसने कहा कि हम कल मुलाकात करते हैं, मैं भी अपने घर आ गया, साइम अपने घर वापस चला गया। पुलिस साइम की तलाश में रही, मुसलसल ढूंढती रही कि साइम आखिर चला कहां गया। जनाब अली अगले ही रोज जब साइम की तलाश पुलिस कर रही थी, साइम का खानदान तलाश कर रहा था कि अपने घर के करीब मॉडल टाउन के इलाके के करीब झाड़ियों से साइम का जब बेजान जिस्म मिला तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। और खास तौर पर वो घर वालों को जब बुलाया गया तो बाप के पांव से जमीन निकल गई कि मेरा जवान बेटा, इसकी क्या हालत कर दी है। आखिर इसका इतना खौफनाक, इतना बदतरीन दुश्मन कौन था कि जिसने मेरे बेटे की जान लेने के बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को चाकुओं से काटा हुआ है और नाजुक अज़ा को बाहर निकाल दिया है। बाप के सब्र का पैमाना देखें कि किस तरह वो इंटरव्यूज में अपने बेटे की मगफिरत की दुआ कर रहा है और बेटे के लिए इंसाफ भी मांग रहा है। अब सवाल यह है कि साइम की जान किसने ली? साइम का दुश्मन कौन था?
साइम की उम्र भी 21 साल, खूबसूरत नौजवान, घर का लाडला, घर का आप ये भी कह सकते हैं कि कल को वाहिद कफील भी। अभी सिर्फ 21 साल उम्र थी कि बाप अपने बेटे को वकालत करवा रहा था कि मेरा बेटा वकील बन जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, बाकी बहन भाइयों के लिए एक सहारा बन जाएगा, हम हों या ना हो। क्योंकि माँ बाप को अपने बड़े बच्चों से उम्मीद होती है, आस होती है कि हमारा सबसे बड़ा बेटा छोटे बहन भाइयों के लिए एक सहारा भी बने और उनका ख्याल भी रखे। साइम के वालिद को भी अपने बेटे से यही उम्मीदें थीं कि मैं कल को बूढ़ा भी हो जाऊं या घर बैठ जाऊंगा, मुझे पता होगा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा एक अच्छी जॉब। माँ जी, लाश जब मिली साइम की क्या कंडीशन थी? मैंने मेरे बच्चे का बड़ी बेदर्द मेरे बच्चे कोई इतना जालिम होता है, काफिर इतने जालिम तरीके से मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को ले गए। और मैं ऊपर से आई हूँ टेरेस में, मैंने कहा साइम ना जा, साइम आ जा। कह रहा मामा मैं आ रहा हूँ, मामा मैं आ रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं तो पा रहा। तारीख का दर्दनाक वाकया। पहले पेट चाक किया जाता है, गला काटा जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा निकाले जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू मारे जाते हैं, छुरियां मारी जाती हैं। मारने वाला कोई दूसरा, तीसरा, कोई चौथा नहीं है, दोस्त है जिसके साथ जिंदगी का एक अरसा गुजारा है। किस तरह की? बहुत बुरी कंडीशन थी, उसके जो अंदर वाले सारे पुर्जे होते हैं वो निकाले हुए थे साइड से, और जो उसका गला होता है वो भी सारा काटा हुआ था। चाकू सिर्फ एक जगह पे नहीं मारा था, जगह जगह पे मारा था, लेकिन जो एक प्रॉपर वाली जगह थी ना, वो बहुत बड़ा होल था। उसका जो एक थंब होता है वो पूरा कटा हुआ था, लाइक वो यहाँ से कटा हुआ था सारा, और ये लटका हुआ था यहाँ से। मेरा बड़ा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा साइम, उन्होंने जालिमों ने कितनी बेरहमी से, इतनी बेरहमी से किसी जानवर को नहीं बंदा काटता जितना उन्होंने मेरे रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चले, गुलाम फरीदा। तो देखिए वो एक बंदे का तो काम ही नहीं है, जितनी बेरहमी से उसको मारा हुआ, उसका गला काट दिया, उसके पेट चाक कर दिया सारा। सरगोदा की तारीख का सोगवार केस है ये। यहाँ पर एक दोस्त अपने 20 साल दोस्त को घर से लेके जाता है, लेकिन 2 दिन बाद उसी दोस्त की लाश मिलती है झाड़ियों में से। पेट चाक किया होता है, गला काटा होता है, ना जाने उसके जिस्म के साथ क्या क्या जुल्म किए जाते हैं। कोई सौ गैर भी देखे तो उसका दिल फट रहा था, हमारा तो फिर अपना खून था। वो बहुत जुल्म हुआ मेरे भाई के साथ, हमें इंसाफ चाहिए। गुमशुदा था उस रात, वो साथ साथ फिरता रहा उसके वालिद के साथ कि यहाँ पे देख ले, वहाँ पे देख ले, वरना जिगरी यार था, किसी का शक ही नहीं जाना था। उसको लेके गया है ना, तो वो भी साथ वो लेके चला गया। रात जब ढूंढते रहे तो वो रात में ना इनके साथ, घर वालों के साथ मिलके ढूंढता रहा। उसके कोई चोट नहीं थी, ना सर पे ना हाथ पे। अगली सुबह जिस दिन साइम की लाश मिली है, सुबह के टाइम उसके हाथ पे छुरियों के कट थे। तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। पैसे क्यों मांगे? सरगोदा में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक राहिद ने साइम के 50,000 रुपए देने थे। मुस्लिम दोस्त को घूमने के लिए साथ ले गया और कत्ल करके लाश झाड़ियों में फेंक दी। कातिल वालिदैन के साथ मकतूल को ढूंढने की कोशिश भी